जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 NCERT दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देखिए दो चर रैखिक समीकरण वाले यानी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसको हल करने के दो विधि हैं। एक में है ग्राफीय विधि और दो में है बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में पहला आता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा आता है विलोपन विधि, जबकि तीसरा आता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो ग्राफीय विधि को हम लोग पढ़ लिए हैं और इस पर हम लोगों ने देखा था कि 2018-20 के आसपास 2018-2020 में 5 नंबर के ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे बीजगणितीय में प्रतिस्थापन विधि की। किस विधि की? प्रतिस्थापन विधि की। चलिए तो अपने क्लास को प्रारंभ करते हुए और एक अलग ऊर्जा और एक अलग जोश जुनून के साथ इस क्लास को अपने अलग दुनिया में प्रारंभ करते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ के हर एक लगभग कंसेप्ट को यानी जो प्रतिस्थापन से रिलेटेड है उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले समझना है कि प्रतिस्थापन, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल करके x और y के मान को निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि जैसे यहाँ पर समीकरण दे देगा a x + y बराबर और यहाँ पर 2, यह पहला समीकरण है। और एक और समीकरण दे देगा जैसे 2x + y बराबर में 3, यह दूसरा समीकरण है। तो देखिए यह पहला समीकरण है, यह दूसरा समीकरण है। तो अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो बराबर में 2 है तो 2, y इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में। तो बताइए x का मान कितना निकल गया? x का मान निकल गया 2 - 2y। और यह जो समीकरण दूसरा था, जो समीकरण यह दूसरा था, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे? तो x के स्थान पर रखेंगे 2 - y। क्या रखेंगे? 2 है तो 2, लेकिन यहाँ पर x का स्थान है और इस x के स्थान पर कितना रखेंगे? 2 - y रखेंगे। प्लस है तो प्लस और y है तो y और बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, फिर 2 में y से गुना करेंगे तो 2y होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस और प्लस y है तो y और यहाँ पर 3। देखिए अब यहाँ से तो 2 y में से 1 y जाएगा तो 4 है तो 4 -2y + 1y तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 y जाएगा तो 1 y हो जाएगा और 2 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 3 तो 3। अब यहाँ से y - y बराबर में अब y का मान निकलना है, इसीलिए इसको जस का तस, इसको जस का तस। लेकिन 4 इधर प्लस में है और उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और -y बराबर में 4 में से 3 गया 1 होगा, -1 होगा। और माइनस से माइनस ख़त्म, इसलिए y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 1। और यहाँ पर समीकरण 1 जो है तो यहाँ पर y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा।
तो इस तरीके से x और y के मान को हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और एक अलग अंदाज में। देखिए, जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है जी? समीकरण 1 है x + y बराबर में 2 और y का मान कितना लिखना है? 1। तो y के नीचे 1 बराबर में 2 है तो 2, तो x बराबर में 2, 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसीलिए x बराबर में आ जाएगा 1। तो बताइए, x का मान निकल गया 1 और y का मान भी निकल गया 1। और इस तरीके से जब दो समीकरण दिया रहेगा तो x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आप बहुत ही अच्छे तरीके से, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जिनको बिहार बोर्ड ने, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए ही, ख़ास तौर से बिहार बोर्ड के लिए ही ये तैयारी करवाया जा रहा है। और 10th मैथ का, यानी 10th मैट्रिक जो 2024 में देने वाले हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, और उसमें 100 मार्क्स का होता है मैथ, उस मैथ का यहाँ से तैयारी करवाया जा रहा है क्रांति GK GS चैनल के द्वारा यूट्यूब पर, ठीक है। तो यहाँ से x और y का मान निकल गया। तो अब हम उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो बोर्ड ने, बिहार बोर्ड ने पिछले वर्षों में प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे। तो आइए उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कि कितने लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस विधि को समझने में तो अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। देखिए, सबसे पहले करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पहले देखना है। तो क्वेश्चन में 2 समीकरण दिए गए हैं, तो एक समीकरण को, मतलब इस समीकरण को समीकरण 1 मानेंगे और फिर इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर समीकरण 2 से चलेंगे, x का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, x का मान रख देंगे, और इस तरीके से समीकरण 3 से y का मान निकालेंगे। देखिए, पहला काम क्या है? तो समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकालेंगे, और समीकरण 2 से चलेंगे, x का मान रख देंगे। तो जब x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। फिर समीकरण 3 से x का मान निकाल लेंगे और इस तरीके से x और y का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन दे और बोले कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी कोई रैखिक समीकरण देगा, 2 ठो समीकरण देगा, तो पहला को पहला समीकरण मानना है और बाद वाला को समीकरण 2 मानना है। तो पहले वाला को समीकरण 1 मानना है, बाद वाला को समीकरण 2 मानना है। समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालना है, समीकरण 2 से चलना है, x का मान रखना है। बस इतना ही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या समझिए, तो जैसे क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्या करना है कि समीकरण, जैसे 2 ठो दिया रहेगा समीकरण, तो पहले वाला को समीकरण 1, बाद वाला को समीकरण 2। समीकरण 1 से चलिए, x का मान निकालिए, समीकरण 2 से चलिए, x का मान रखिए। बस इतना ही काम करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को बनाने का, चलिए ये देखिए 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है और वो भी 3 मार्क्स में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। और बताइए तो इसमें कितना समीकरण दिया गया है? इसमें इस क्वेश्चन में कितना समीकरण दिया गया है जी? देखिए, इस क्वेश्चन में समीकरण 2 ठो दिया गया है। यहाँ पर एक पहले दिया है और बाद दिया है। तो पहले वाला को क्या कहेंगे? 8x + 5y बराबर में 9, समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1।
और जो बाद वाला दिया है इसका ना कितना है 3x प्लस 2y बराबर में 4, इसको समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद क्या बताए हैं कि पहला वाला को समीकरण 1, बाद वाला को समीकरण 2। उसके बाद में क्या करना है कि समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालना है। समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालना है। समीकरण 2 से चलना है, x का मान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन दे हल करने के लिए तो उसमें देखिए तो दो ठो समीकरण रहेगा। तो पहला वाला को समीकरण 1, बाद वाला को समीकरण 2 मानेंगे। पहला वाला को समीकरण 1 और बाद वाला को समीकरण 2। समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से चलेंगे, x का मान रखेंगे। तो बताइए पहला वाला को समीकरण 1 मान लिए और दूसरा वाला को समीकरण, यहाँ पर पहले वाला को समीकरण 1 और बाद वाला को समीकरण 2 मान लिए। इसके बाद क्या करें तो समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या समीकरण कितना से जी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो 8x प्लस 5y बराबर में 9 दिया है। समीकरण 1 में क्या दिया है 8x प्लस 5y बराबर में 9। तो यहाँ पर x का मान निकालिए। तो x का जब मान निकालना है तो 9 में से कितना घटा देंगे 5y, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो 9 माइनस 5y, 8 इधर गुना में है और इधर आ गया तो भाग में, यानी x का मान बताइए तो कितना निकला। बताइए x का मान कितना निकला। चलिए देखिए तो यहाँ पर x का मान कितना निकला है। यहाँ पर x का मान निकला है, बताइए कितना। x का मान निकला है 9 माइनस 5y बटा में 8, यानी x का मान कितना निकला है तो 9 माइनस 5y बटा में 8। यह किसका मान निकला है तो यह मान निकला है x का मान निकला है, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको क्या मानेंगे समीकरण 3। तो बताइए समीकरण 1 से चले x का मान निकाले, समीकरण 2 से चलेंगे x का मान रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो बताइए समीकरण 2 क्या है 3x प्लस में 2y बराबर में क्या है 4। यहाँ पर x का मान रखना है तो यहाँ पर 3 है तो 3, लेकिन यहाँ पर x का मान रखने के लिए ये डब्बा बना दिए। क्या बना दिए डब्बा बना दिए। तो इस डब्बा में x का मान कितना रखें तो x का मान रख देते हैं 9 माइनस 5y बटा में 8। प्लस है तो यहाँ पर प्लस, 2 है तो यहाँ पर 2 और y है तो y बराबर में है 4। देखिए यहाँ तक क्या कंप्लीट है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं कि 3 में 9 से गुना करेंगे तो 9 3 का 27, फिर 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15y, माइनस है तो माइनस, बटा में कितना 8, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2y बराबर में 4। अब यहाँ के बाद क्या करना है तो देखिए यहाँ के बाद 8 और 1 का लॉसल लीजिएगा तो 8 होगा, 8 में 8 से भागा दीजिएगा तो 27 माइनस 15y प्लस यहाँ पर 1 है, यानी 8 में 1 से भाग दीजिएगा तो 8 होगा, और उस 8 से यानी इससे गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16y हो जाएगा। आप बराबर में 4 है तो 4 लिख दीजिए। बताइए यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि 27 है, यहाँ पर माइनस 15y है और यहाँ पर प्लस 16y है। तो 16y में से 15y गया तो कितना बच गया 1y बच गया। तो यहाँ पर 27 को जस का तस लिखिए और 16y में से 15y गया तो कितना बच जाएगा, 16y में से 15y जाएगा तो कितना बच जाएगा 1y, प्लस में 1y, ठीक है। और बाटा में 8 है तो 8 और बराबर में 4 है तो 4। यहाँ तक देखिए तो क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं किए हैं। पहला वाला को समीकरण 1, बाद वाला को समीकरण 2। समीकरण 1 से चले हैं, x का मान निकाले हैं। समीकरण 2 से चले हैं, x का मान रखे हैं तो इतना आया है। बताइए देखिए यहाँ पर 27 प्लस y बराबर में 8 इधर भागा में है, इधर आएगा तो 4 से गुना करेगा तो 8 चौके
कितना होगा बताइए तो 8 चौके कितना होगा, गुना करेगा तो 8 चौके 32 होगा। कितना होगा 8 चौके 32। तो अब y का मान बताइए, इधर 32 है, 27 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। इधर 27 प्लस में बराबर को उधर गया तो माइनस में होगा। बताइए अब घटाने पर कितना आएगा, कितना आएगा घटाने पर, तो घटाने पर आएगा आपका y का मान कितना आएगा, 32 में से 27 गया तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। y का मान कितना आ जाएगा 5। क्या क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? एक मिनट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो 1 मिनट। यहाँ पर y बराबर में क्या लिख देते हैं 32 माइनस 27, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा, 32 में से 27 जाएगा तो 5। बताइए y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 5। y का मान कितना निकल गया 5। चलिए y का मान निकल गया 5। कुछ नहीं किए हैं कि पहला वाला को समीकरण 1, दूसरा वाला को समीकरण 2। समीकरण 1 से चलिए x का मान निकालिए, तो समीकरण 1 से चले हैं x का मान निकाले हैं, फिर समीकरण 2 से चले हैं x का मान रख दिए हैं, तो y का मान कितना निकल गया है जी 5 निकल गया है। कितना निकल गया है 5। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या बोले हैं कि जब क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें 2 ठो समीकरण दिया रहेगा, एक पहला एक दूसरा। तो पहला वाला को समीकरण 1, बाद वाला को समीकरण 2। तो समीकरण 1 से चलना है x का मान निकालना है, समीकरण 2 से चलना है x का मान रखना है। तो बताइए y का मान कितना निकल गया 5। उसके बाद में समीकरण 3 से चलना है, y का मान रखना है। बताइए समीकरण किससे चले 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है जी, x बराबर 9 माइनस 5y बटा में 8। तो x बराबर 9 है तो 9, 5 है तो 5, गुना है तो गुना। अब y का मान बताइए कितना रखा जाए, y का मान कितना रखा जाए, y का मान रख दिया जाए 5, y का मान 5, y का मान 5 अब बटा में 8। तो x बराबर में कितना 50 25, इसको कैलकुलेट कीजिए। 25 में से 9 यानी प्लस माइनस, 25 में से 9 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16 होगा। लेकिन याद रखिएगा माइनस 16 होगा। अब बटा में कितना 2, बटा में कितना 2। तो x का मान बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, यानी प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कहेगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें 2 ठो समीकरण दिया रहेगा, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, ठीक है। एक यहाँ पर समीकरण, एक यहाँ पर समीकरण। तो पहला वाला को समीकरण 1, बाद वाला को समीकरण 2। उसके बाद में क्या करना है कि समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालना है, समीकरण 2 से चलना है, x का मान रखना है, और समीकरण 3 से चलना है, y का मान रखना है। बस यही काम करना है कि सबसे पहला वाला को समीकरण 1, बाद वाला को समीकरण 2। समीकरण 1 से चलिएगा x का मान निकालिएगा, समीकरण 2 से चलिएगा x का मान रखिएगा, समीकरण 1 से चल करके x का मान रखना है, समीकरण 2 से चलना है, x का मान रखना है, ठीक है। उसके बाद में समीकरण 3 से चलना है, y का मान रखना है। एक बार और लास्ट बारीकी, एक बार बढ़िया से ध्यान दे दीजिए कि जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, ठीक है, और कहेगा कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो कुछ नहीं करना है। जो पहले दिया है उसको समीकरण 1 और बाद में दिया है उसको समीकरण 2, ठीक है। और समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालना है, फिर समीकरण 2 से चलना है, y का मान x का मान रखना है। उसके बाद में समीकरण 3 से चलना है, y का मान रखना है, ठीक है। इतना ही काम है। तो समीकरण 1 से चले हैं तो x का मान निकला है। उसके बाद में समीकरण 2 से चले हैं तो x का मान रखे हैं, तो y बराबर कितना निकला है 5। और उसके बाद में समीकरण 3 से चलना है, तो समीकरण 3 से चले हैं तो बताइए तो x का मान कितना निकलेगा, बताइए 8 दूना 16 माइनस 2, यानी x का मान कितना निकलेगा -2। अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना है जी 5। यही आंसर हो जाएगा। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
यदि समझ में आया तो लिखिए कमेंट बॉक्स में यस, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। समझे? चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जब इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, तो इस तरीके से यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। देखिए कितना सिंपल है। तो प्रतिस्थापन विधि से एक बार लास्ट बता देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करके x और y का मान निकाला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें 2 ठो समीकरण दिया रहेगा, तो पहले वाला को समीकरण 1 और बाद वाला को समीकरण 2। समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालना है। समीकरण 2 से चलना है, x का मान रखना है। समीकरण 3 से चलना है, y का मान रखना है। बात खत्म। तो इस तरीके से x और y का मान निकल जाएंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट कौन सा विधि? विलोपन विधि। नेक्स्ट कौन सा विधि? विलोपन विधि देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। बहुत ही आसान विधि है ये भी, विलोपन विधि। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि रैखिक समीकरण को हल करने के कितने विधि हैं। तो रैखिक समीकरण को हल करने के 4 विधि हैं, लेकिन 2 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण को हल करने के 4 विधि हैं, लेकिन इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग का नाम क्या है? ग्राफीय विधि है। क्या है? ग्राफीय। और दूसरा विधि का नाम क्या है जी? बीजगणितीय विधि है। देखिए, ग्राफीय विधि में 1 ठो आता है, लेकिन बीजगणितीय विधि में कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो है उसका नाम क्या है बताइए? प्रतिस्थापन विधि। पहला वाला का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा वाला का नाम क्या है? विलोपन विधि। और तीसरा वाला का वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो हम लोग ग्राफीय विधि को देख लिए हैं। अभी हम लोग देखे हैं प्रतिस्थापन विधि को। अब देखने जा रहे हैं विलोपन विधि को। किस विधि को? विलोपन विधि को। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे विलोपन विधि को। देखिए, विलोपन विधि में क्या करना है? विलोपन विधि में यही करना है कि इसमें भी 2 ठो समीकरण रहेगा। तो समीकरण एक तरफ 1 लिखना है और एक तरफ लिखना है समीकरण 2। ठीक है, और कैलकुलेट कर देना है, बन गया। x और y का मान निकल जाएगा। बस इतना ही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं है। चलिए, तो देखते हैं बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा है, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करें। तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को किस विधि से हल करना है? तो इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करना है। चलिए, तो इसमें भी सबसे पहले क्या देखना है? क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है और इस क्वेश्चन में देखना है कि 2 ठो समीकरण दिया है कि नहीं। तो देखिए, तो समीकरण 1 यहाँ पर है और दूसरा समीकरण यहाँ पर है। तो समीकरण 1 और 2 मानना है, कैलकुलेट करना है, काम खत्म। क्या करना है? इसका प्रोसेस क्या है जी? विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को यानी रैखिक समीकरण को हल करने की प्रक्रियाएँ क्या है? तो एक यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि इसमें 2 ठो समीकरण दिया है। एक को समीकरण 1 मानना है, दूसरा को समीकरण 2 मानना है। ठीक है, और इतना के बाद क्या करना है? तो समीकरण 1 को 1 मानना है, समीकरण 1 को, दूसरा को समीकरण 2 मानना है, और इसके बाद कैलकुलेट करना है, काम खत्म। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यह चीज़ ध्यान देना है कि जिसका चिन्ह प्लस रहेगा उसका माइनस करना है, और जिसका चिन्ह माइनस रहेगा उसको प्लस करना है। बस इतना ही सा काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्व लिखेंगे। देखिए, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। कब? 2019 में। तो ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए पूछा गया था। और
किस विधि से? तो विलोपन विधि से। किस विधि से? तो विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए रैखिक समीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया रहेगा, एक को समीकरण 1 मानेंगे, फिर बाद वाला को समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2, उसके बाद में समीकरण 1 और समीकरण 2 से काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बात खत्म, x और y का मान निकलेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। देखिए और यहाँ पर दिया गया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। और यहाँ पर क्या दिया गया है? 9x - 2y - 7 बराबर 0, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। अब बताइए तो यहाँ पर कितना है? समीकरण 1 में यहाँ पर कितना है? 3 है, इसलिए यहाँ पर गुना कर देंगे। कितना से? 3 से, ठीक है। और समीकरण 2 में देखिए तो यहाँ पर कितना है? 9 है, तो इसीलिए समीकरण 1 में गुना कर देंगे 9 से, ठीक है। तो 9 से गुना कीजिएगा तो 9 तिरका 27x माइनस 9 से 5 में गुना कीजिएगा 9 5 है 45y माइनस है तो माइनस 9 से 4 में गुना कीजिएगा 9 चौका 36 बराबर 0 में 9 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यह क्या है? यह समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1 है। देखिए 3 में 9 से गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, 27x माइनस है तो माइनस, 3 में 2 से गुना कीजिएगा 6y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 में 7 से गुना कीजिएगा तो 27 होगा, बराबर है तो बराबर, 0 में 3 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। यह क्या है? समीकरण क्या है? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 2, तो यह हो जाएगा समीकरण 3 और यह क्या हो जाएगा? समीकरण 4, ठीक है। तो क्या करना है कि विलोपन विधि के लिए क्या करना है जी? तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि 2 ठो समीकरण दिया है कि नहीं। तो क्वेश्चन में तो 2 ठो समीकरण दिया गया है, पहले वाला को समीकरण 1 और बाद वाला को समीकरण 2, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर देखना है कितना है? 3 है, इसीलिए समीकरण 2 में 3 से गुना कर देना है। फिर समीकरण 2 में देखना है कि यहाँ पर कितना है? 9 है, इसीलिए समीकरण 1 में 9 से गुना कर देना है। तो जब समीकरण 1 में यहाँ पर 9 से गुना किया गया तो नया जो समीकरण निकला यह हो जाएगा समीकरण 3। उसके बाद में समीकरण 2 में यहाँ पर 3 से जब गुना किया गया तो नया जो समीकरण निकला हुआ हो जाएगा समीकरण 4। तो अब बताइए 1 और 2 का हम लोग बात नहीं करेंगे, समीकरण 3 और 4 से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तीसरा समीकरण क्या है? 27x माइनस 45y माइनस 36 बराबर 0। और चौथा समीकरण क्या है? तो 27x और माइनस 6y और माइनस 27 बराबर में 0। हम क्या बोले हैं कि यहाँ पर प्लस है तो इसीलिए इसको क्या कर दीजिए? माइनस। यहाँ पर प्लस है तो इसको क्या कर दीजिए? माइनस। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस, ठीक है। देखिए 27x यह जो है 27x प्लस में है, यह जो है 27x माइनस में है, इसीलिए यह ख़त्म हो जाएगा। 45y माइनस में और 6y प्लस में, इसीलिए 45 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 39 होगा। कितना होगा? 39y, लेकिन माइनस है तो माइनस। यहाँ पर माइनस में 36 है और प्लस में 27 है, तो 36 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 होगा। कितना होगा? जब 36 में से 27 जाएगा तो कितना होगा बताइए? यहाँ पर 16 में से 7 गया 9 और 2 ख़त्म, लेकिन 36 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालिए तो माइनस 39y बराबर
9 इधर माइनस में बराबर के उधर गया तो प्लस में, ठीक है। तो इसीलिए y बराबर 9 बटा ये 39 गुना में है और इधर आएगा तो भाग में है, लेकिन अपने साथ यहाँ पर माइनस लेते आएगा। 3 तिहाई 9 और 13 तिहाई 39, यानी y का मान कितना निकला 3 बटा में 13 और माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यानी y का मान कितना निकला जी, y का मान निकला 3 बटा में 33 माइनस 3 बटा में 13, 33 नहीं है 13 है। तो क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 से देख लेना है कि यहाँ पर 3 है तो समीकरण 2 में 3 से गुना करना है, और समीकरण 2 में देखना है यहाँ पर 9 है तो समीकरण 1 में 9 से गुना करना है। तो या इसी से समीकरण 3 बन गया और इससे समीकरण 4 बन गया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है कि समीकरण 3 और 4 से कैलकुलेशन किए हैं तो किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। कितना निकला तो माइनस 3 बटा में 13। याद कीजिए कि पिछले वीडियो में हमने आपको ग्राफीय विधि से हल करना सिखाया था, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि बताइए, चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में या चाहे समीकरण 4 में, जब आप यहाँ पर y का मान रखिएगा तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। जब आप यहाँ पर y का मान रखिएगा तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। जब आप यहाँ पर y का मान रखिएगा तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। जब आप यहाँ पर y का मान रखिएगा तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो बताइए, तो समीकरण चाहे 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, चाहे समीकरण 4 में, इन चारों समीकरण में से कहीं पर भी, मतलब किसी भी समीकरण में x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, y का मान जब रखेंगे तो x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में जब y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इसीलिए बताइए, समीकरण 1 लिखे, समीकरण 2 लिखे, समीकरण 3 लिखे कि समीकरण 4 लिखे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालें कि समीकरण 2 से, कि समीकरण 3 से, कि समीकरण 4 से। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समीकरण 1 ले, कि समीकरण 2 ले, कि समीकरण 3, कि समीकरण 4। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 जो है ना छोटा है, समझे, और समीकरण 2 थोड़ा उससे बड़ा है, समीकरण 3 उससे थोड़ा बड़ा है, समीकरण 4 उससे बड़ा है। लेकिन समीकरण 1 देखिए, इसमें 3, 5, 4 है, इसमें देखिए तो कितना है, 9 आया है, 2 आया है, 7 आया है, थोड़ा लंबा हो गया। और उसमें भी इसमें देखिए तो 27 आया है, 45 आया है, 36, ये और बड़ा हो गया। इसमें भी वही बात है। तो समीकरण 1 से कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से काम किया गया है तो समीकरण 3 और समीकरण 4 बना है। और समीकरण 3 और 4 से कैलकुलेशन करने पर किसका मान निकला, तो y का मान निकला। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, चाहे समीकरण 4 में, तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर समीकरण 1 से, तो एक समीकरण 1 क्या है जी, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0, ठीक है। तो 3x और 5 गुने y का मान कितना, माइनस 3 बटा में 13 माइनस 4 बराबर में 0। तो इसीलिए 3x और माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15 बटा में 13 और माइनस यहाँ पर है तो माइनस और 4 है तो 4 और बराबर में 0, ठीक है। तो बताइए, एक यहाँ पर क्या छुपा है, एक यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 1, तो 1 13 1 का लौसा लेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। और 13 में 1 से भाग देंगे तो 13 होगा, और 13 तिहाई 39x प्लस 13 13 कट के कितना हो जाएगा, 13 13 कट के कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 15 कम 15 माइनस 13 चौका 52 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए 13 में 0 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कितना है, 39x है और प्लस है, फिर 15 है और माइनस 52 बराबर में
तो 13 में जब 0 से गुना होगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो 13 में 0 से गुना कर दिए तो 0, यानी 13 अब इधर नहीं रहा। तो 39x 52 गो, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 15 है। तो 52 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी जब 52 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 37। तो यहाँ पर 37, लेकिन 52 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस बराबर में 0। तो 39x बराबर 37 बराबर की इधर माइनस में, बराबर को उधर गया तो प्लस में, ठीक है। चलिए 12 में से 5 गया तो 7, और 4 में से 3 गया 1 गया तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला, 37 बटा में 39। तो यह हो गया x का मान। अतः x बराबर में 37 बटा में 39, और y का मान कितना निकला है, और y का मान कितना निकला है, -3 बटा में 13। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो 7 तिरका 21 होगा, कितना होगा, 7 तिरका 21। यहाँ पर जब 21 होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 21। तो 6 में से गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 5 बटा में कितना, 39। देखिए 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पर हो गया 3 में से 2 गया तो 1, यानी 15। तो 5 तिहाई 15 और 13 तिहाई 39, यानी कितना जाएगा, -5 बटा में 13। तो यहाँ पर भी -5 बटा में 13। देखिए ये जस का तस रहेगा, 3x 25 बटा में 13 -4। तो इसका लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, x + 25 - 13 चौका 52 बराबर में 0। ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो 0। 39x + 25 तो 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 5 गया तो 7, और यह बच गया कितना, 4 में से 27, कितना जाएगा, 27 आएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, 27। तो 3 9 27 और 13 तिया 39, यानी 9 बटा में कितना आ जाएगा, 9 बटा में x का मान कितना आएगा, 9 बटा 13, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 बटा 13, ठीक है, यानी 9 बटा में 13। और y का मान कितना आएगा, तो -5 बटा में 13, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या किए कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था इसमें 2 ठो समीकरण दिया था, पहला और दूसरा। पहले वाला को समीकरण 1 और बाद वाला को समीकरण 2। यहाँ पर 9 है, सबसे पहले समीकरण 1 में यहाँ पर 3 है, तो इसीलिए समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 में 3 से गुना कर दिए, और समीकरण 2 में यहाँ पर 9 था, इसलिए समीकरण 1 में 9 से गुना कर दिए, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में समीकरण 3 और 4 मिला। समीकरण 3 और 4 से कैलकुलेट करने पर y का मान कितना आया, -5 बटा 13, और फिर समीकरण 1 में y का मान रख दिए तो x का मान कितना निकल गया, तो 9 बटा में 13। तो यहाँ पर y का मान -5 बटा में 13 और x का मान 9 बटा में 13। अतः x का मान 9 बटा 13 और y का मान कितना गया, -5 बटा 13। देखिए इसको जांच करते हैं कि बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है। देखिए चाहे समीकरण 1 में
या चाहे समीकरण 2 में, या चाहे समीकरण 3 में, या चाहे समीकरण 4 में, इन चारों समीकरण में से किसी भी समीकरण में एक्स वाई का मान रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है। तो चलिए हम समीकरण 1 ही लेते हैं। 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो 3 गुने x का मान कितना आया है 9/13 माइनस 5 गुने y का मान कितना आया है तो -5/13, इसीलिए y का स्थान पर -5 में कितना 13, और माइनस है तो -4 है तो 4 बराबर में 0। ठीक है, तो 9 3 का कितना हो जाएगा 27/13, 50 25 माइनस माइनस गुना होके प्लस, यानी 25 में कितना 13, और -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। 13 और यहाँ पर छुपा है 1, इसका लॉसा लेंगे तो कितना होगा 13 होगा। तो 13 में 13 से यानी यहाँ पर 27 प्लस यहाँ पर 25, और 13 में यहाँ पर छुपा हुआ है 1 से भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 चौका 52 और बराबर में 0। तो 27 और 25 को जोड़िए तो कितना होगा, 27 और 25 को जोड़ने पर 52 होगा, यानी 7 5 12 को 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5, और यहाँ पर -52 अब बाटा में 13 बराबर में 0। 52 में से 52 गया 0/13 बराबर में 0। और बताइए 0 के नीचे वाला सब 0 बराबर में 0। तो दोनों तरफ क्या है बराबर आया कि नहीं, इधर भी 0 उधर भी 0, यानी दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है, यानी यह संतुलित हो जा रहा है। ठीक है, यानी x और y का जो मान निकला हुआ है यह सत्य है, यानी इसकी सत्यता की हम लोग जांच कर लिए। तो इस तरीके से आप चाहे ग्राफीय विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से, किसी भी विधि से x और y का मान निकालिए और किसी भी समीकरण में x y का मान रख दीजिए। यदि दोनों तरफ बराबर आएगा तो आपका बनाया हुआ यानी x y का मान निकाला हुआ सत्य है, अगर बराबर नहीं आएगा तो x y का मान निकाला हुआ गलत है। तो इस तरीके से आप सत्यता की जाँच भी कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने सत्यता की जांच कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, एग्ज़ाम में इसको नहीं लिखा जाता है, ऐसे जांच करने के लिए हम बताए हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला ग्राफीय विधि, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में विलोपन विधि। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वज्र गुणन विधि। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।